आसिम लेडी रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम जरा उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेडी रीडिंग अस्पताल में कितने जख्मी लाए गए हैं? जी 147 जख्मी यहाँ पर लाए गए थे, क्योंकि धमाका LRH से तकरीबन 2 मिनट के फासले पे हुआ है जी। अनफॉर्चुनेटली 32 जो डेड बॉडीज हैं वो भी यहाँ पे शिफ्ट की गई थी। इस वक्त हमारे पास 4 ऐसे क्रिटिकल जो है वो जख्मी हैं जिसका हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं और इमरजेंसी में हमारे पास जो है वो दाखिल हैं। सर, ये जख्म किस नौयत के हैं आसिम साहब? इनको जख्म किस तरह के हैं? आपने कहा 4 जख्मी क्रिटिकल कंडीशन में। जी, सवेयर इंजरीज आई हैं, ज्यादातर को चेस्ट पे मतलब सीने पे और हेड इंजरीज हैं, सरों पे लगी है। तो वो वाले हमारे पास जो है वो क्रिटिकल हालत में इस वक्त मौजूद हैं, जिसकी तादाद जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 4 से लेकर 6 तकरीबन जो है वो क्रिटिकल हालत में इस वक्त हैं। बाकियों को हमने जो कंपेरेटिवली स्टेबल हैं उनको हमने रिससिटेशन उनकी हो गई है और एक यूनिट हमने रिडिकेट किया हुआ है, वहाँ पे हमने शिफ्ट किया है। अच्छा, आपने जिस तरह मुझे बताया कि 147 जख्मी लाए गए, क्या मजीद भी जख्मी अभी लाए गए हैं? तकरीबन सारे जख्मी शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 2 मिनट के फासले पे ये धमाका हुआ है, तो तकरीबन सारे जो जख्मी हैं तो वो LRH लाए गए हैं। अच्छा, मोहम्मद आसिम साहब, ये बताइएगा कि कुछ देर पहले गवर्नर ने खून की एहतियात की अपील की थी, क्या आप लोगों को खून की जरूरत है अभी? नहीं जी, आपने बहुत अच्छा किया कि ये आपने एक चीज उठाई है। इस वक्त हमारे पास LRH में ना खून की कमी है, ना मेडिसिन की कमी है, ना हमारे पास स्टाफ की कमी है। तो बल्कि अगर लोग आते हैं गैर जरूरी तौर पे रश बनाते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज रही है वो यही रही है कि गैर जरूरी तौर पे लोग आ रहे हैं। अच्छा। ब्लड की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर जरूरत खुदा ना खास्ता पड़ी तो हम डेफिनेटली अपील करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें बिल्कुल भी ना मेडिसिन की कमी है, ना स्टाफ की कमी है, तमाम सहूलियात अस्पताल में मौजूद। डेफिनेटली एक बड़ा अस्पताल है। आसिम साहब, ये बता दीजिएगा कि ये जो जख्मी आपके पास लाए गए 147 का फिगर आपने ये कहा तमाम जख्मी लाए गए, इन जख्मियों में मर्द हजरात ही शामिल है या कोई बच्चा भी शामिल है? नहीं, जख्मियों में बच्चा कोई नहीं था। मतलब सारे जो है जिनकी उम्रें वो 30 से लेके मतलब 45 और 50 साल के दरमियान थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।